तकरीबन तकरीबन हर एक भारतीय को ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि मोदी जी की जो नीति है वो सरकारी संस्थाओं को ख़त्म करने की और प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करने की इनकी नीति रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि 23 बैंक थे जब 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली, वो अब घट के 11 बैंक रह गए हैं और आगे चलते हुए उनकी संख्या और घटने की आशंका है। वो 3-4 बैंक रह जाएंगे, बाकी के सारे बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में रह जाएंगे। इसी तरह इन्होंने जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, BSNL है जो कि एक समय नवरत्न था, MTNL है जो दिल्ली और बम्बई में ऑपरेशन चलाता था, और बहुत सारी दूसरी सरकारी संस्थाएं जैसे BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वगैरह, ये सबको इन्होंने कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि इनकी ये सोच है कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो सरकार के ऊपर एक भार है और टैक्स पेयर का पैसा उसमें जाता है। जैसे रेलवेज का निजीकरण हो रहा है और एयर इंडिया को बेच दिया। ये सब का फल ये हुआ है कि जो नौकरियां हैं वो धीरे धीरे आस्ते आस्ते खत्म हो गई हैं। और ये नौकरियां खत्म होने के कारण प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो इकॉनमी है उसके अंदर डिमांड जो है वो दिन भर दिन गिरती जा रही है। क्योंकि डिमांड गिर रही है और जो प्रोडक्शन है वो उसकी जो कॉस्ट है वो मोरलेस मतलब तकरीबन सेम है या बढ़ रही है। क्योंकि इनपुट कॉस्ट जैसे बिजली का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, ये सब बढ़ गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया है, हमारा जो करेंसी है वो कमज़ोर हो गया है। उसके कारण क्या है कि कीमतें जो हैं वो ऊपर जा रही हैं और जॉब्स नहीं है तो इनकम नहीं है तो पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं है। तो ये जो इनकी जो ये नीति है ये देश को बर्बाद कर रही है और ये देश को खड्डे में डाल रही है। और जब तक ये सत्ता में बने रहेंगे, क्योंकि ये इनकी सोची समझी नीति है, तो इसमें वो पलट नहीं सकते हैं। क्यों पलटना, मतलब वो एक पंजाबी में कहावत है कि सांप के मुंह में किडली, जो लिजर्ड आ जाती है, तो वो उसके लिए एक वो मॉरल डायलेमा एक ये बन जाता है कि इसको मैं खाऊं या छोड़ूं। और खाएगा तो भी वो उसके लिए प्रॉब्लम है, छोड़ देगा तो भी प्रॉब्लम है। तो अभी ये उस रास्ते पे निकल गए हैं कि ये जो लिजर्ड है उसको ना ये खाते बन रहा है ना छोड़ते बन रहा है। और क्योंकि ये पॉलिसी से पीछे हटेंगे नहीं, तो इसलिए क्या है कि भारत के इकोनॉमी की बर्बादी लगभग तय है। निर्मला सीतारमन बोल रही है कि बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, लोन नहीं ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे वो पागल हैं क्या जो इन्वेस्टमेंट करेंगे? ऐसी स्थिति में जहां जब डिमांड ही नहीं है, कोई चीज बिक ही नहीं रही है, तो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आप पहले जाके डिमांड तो क्रिएट करो। आपने तो सारा जो अर्थतंत्र है उसको डामाडोल कर दिया है, जॉब्स आपने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, और अभी आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट करो। तो ये होने वाला नहीं है। इसलिए क्या है कि अगर देश को बचाना है तो मोदी को किसी भी हालत में सत्ता से हटाना पड़ेगा। नहीं तो ये देश जो है वो श्रीलंका बनते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम सबको मिलके ये कोशिश करनी चाहिए कि मोदी को, बीजेपी को और उनकी ये मानसिकता को हराएं और इसके लिए पुरजोर कोशिश करें, कोई भी तरह से कोशिश करें। और जो भी है उनको पॉलिटिकल डिफीट मिले। शुरुआत गुजरात से हो और उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा अगर वो गुजरात हार जाते हैं तो, क्योंकि गुजरात उनका गढ़ है और गढ़ में हारने से उनकी जो ये एक छवि बनी हुई है कि ये हार ही नहीं सकते किधर, वो पूरी टूट जाएगी। आइए हम सब मिलके इस दिशा में काम करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।